हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ओके, आई होप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ आप लोगों को। मेरा नाम अमिता श्रीवास्तव है और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच हूँ। एंड आप लोगों का अपने चैनल मॉर्निंग विद अमिता लाइव टेस्टिमनी सेशन 2 में आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि कल भी मेरा एक सेशन था और उसमें मैंने आपको अपने एक ऐसे पर्सन से मिलाया था जिसको बहुत सारे लाइफ चैलेंजेस फेस कर रही थी और उनकी एज 51 इयर्स, उपमा जी। और उन्होंने बताया कि वर्कआउट सेशन ज्वाइन करने के बाद 1 वीक के अंदर में उन्होंने कितने सारे पॉजिटिव चेंज अपने अंदर फील किए और बहुत सारी प्रॉब्लम को ओवरकम किया उन्होंने। और आज वो एंजॉय कर रही हैं लाइफ को और उनकी लाइफ का मिशन बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो एग्जैक्टली आज हम आपसे फिर मिलाने वाले हैं मनीषा जी से, आपको जिन्होंने ऑलमोस्ट 2 वीक से वर्कआउट सेशन अटेंड किया और बहुत सारे चेंजेस उन्होंने फील किए। तो मनीषा जी से सुनते हैं उनकी क्या चेंजेस उन्होंने फील किए और क्या इम्प्रूवमेंट्स आए और कैसा लगा उनको इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद। तो वेलकम मनीषा। गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम मैम। या मनीषा, मनीषा, तो थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में प्लीज बताइएगा। कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? ओके मैम। मेरा नाम मनीषा है और मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, बट अभी हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर भी हूँ, बिकॉज मैंने मैम के थ्रू ये कोर्स किया था और उन्हीं के द्वारा मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। ओके, वेरी नाइस मनीषा। मनीषा, आपको कुछ हेल्थ चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर मैं बात करूँ तो? यस, मैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहूँगी जो मेरे हेल्थ चैलेंज है। एक्चुअली क्या है कि मैम, जब मैं मैम से मिली थी उससे पहले थोड़ा काम तो चल ही रहा था हमारा मैम के साथ, जैसे कि मैम न्यूट्रिशन का मैंने कोर्स करा था, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स थी वो मैं फेस कर रही थी उससे पहले, और कुछ काम हम पहले से कर रहे थे। और उसके बाद क्या था कि मेरी एक फिजिकल एक प्रॉब्लम थी कि मेरे एक राइट पैर पे मेरे को प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से मतलब चल नहीं पाती थी और मेरे को बहुत पेन होता था, मतलब पैर मनीषा, में। आपका वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, थोड़ा सा प्लीज। ओके। अब ठीक आ रहा है मैम? यस। यस मैम, शेयर शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि हम पहले से काम कर रहे थे आपके साथ में, बट मेरा एक चैलेंज था जिसके बारे में मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। और मेरे को जो राइट लेग है उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, और मैं स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम नहीं थी, बाय बर्थ नहीं थी, बट कुछ डॉक्टर की वजह से उनके थोड़ी गलत डिसीज़न की वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई और मुझे बिग लॉस हुआ था। और जिसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से मैं जैसे वर्कआउट वगैरह करती थी, जैसे नॉर्मल मैं चलना-फिरना वो बिल्कुल नहीं कर पाती थी, मेरे पैर में दर्द होता था। और इसकी वजह से मैं कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं करती थी, तो मेरे को वेट सबसे ज़्यादा मैं वेट पुट ऑन कर रही थी। ये मेरी हेल्थ प्रॉब्लम थी। ओके। एंड मनीषा, आपको कैसे पता चला इस वर्कआउट सेशन के बारे में, कुछ बताएंगे आप? यस मैम, जैसे कि हम आपके साथ काम कर रहे थे पहले से ही, जो न्यूट्रिशन का कोर्स किया था वो भी आपके थ्रू करा था। तो आपके जैसे मैंने देखा कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं वर्कआउट सेशन का, तो मैंने देखा कि मतलब आप वर्कआउट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो मुझे आपके थ्रू पता चला, और मुझे अच्छा लगा कि आपने जो वर्कआउट सेशन स्टार्ट किया है, और मैंने तुरंत डिसीजन लिया इस बारे में। ओके। एंड मनीषा, अभी आपको कितना टाइम हो रहा है इस सेशन को ज्वाइन किए हुए, जो आप कंटिन्यू कर रहे हो अभी तक? मैम, मैंने 21 से 21 जून से मैंने स्टार्ट किया था, और मेरा ऑलमोस्ट 15 डेज़ हो चुके हैं मेरे को वर्कआउट सेशन अटेंड करते हुए। और मैंने 25 ओनली 12 से 13 डेज़ ही हुए हैं, क्योंकि बीच में छुट्टियाँ भी हो गई थी हमारी। ओके। तो मनीषा, आते हैं उस पार्ट पे जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है और जिसको बोलने के लिए आप खुद भी वेट कर रहे हो कि क्या चेंजेस आपने फील किए और क्या अचीव किया इस सेशन के
सेशन ज्वाइन करने से? मैंने बहुत सारे चेंजेज़ अपनी बॉडी में, जैसे कि मैं पहले नॉर्मल चलती थी तो मेरे दर्द होता था पैरों में। वो मेरे पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं है और मैं अपनी बॉडी में बिल्कुल जैसे एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ अपने आप को। और मेरी जो प्रॉब्लम थी कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा, मतलब मैं पुट ऑन करती जा रही थी, वो वेट मैंने लॉस करा है अपना। और मैंने 2 केजी अपना वेट लॉस करा है 12 से 13 डेज़ में। और मेरी जो ओवरऑल बॉडी जो इंचेस थे, वो भी मैंने काफ़ी कम करे हैं अपने। तो बहुत सारी, मतलब मेरे अंदर बहुत सारे चेंज आए हैं, मेरी बॉडी एकदम फिट हो गई है और मैं पूरे दिन, जैसे मैं पहले थक जाती थी और अब मैं बिल्कुल भी थकती नहीं हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से काम कर रही हूँ और पूरे दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। ओके, तो मनीषा वर्कआउट के साथ में कुछ और भी चीज़ें आपने फ़ॉलो करी, जो आप अ, बताना चाहेंगी? हाँ, जी हाँ मैम, शेयर करना चाहूँगी मैं। जैसे कि आप जो चीज़ें हमें बताते थे, वो चीज़ें मैं प्रॉपर तरीके से, जैसे आपने जो भी कहा कि मतलब आपको ये चीज़ें इनटेक करनी है फूड में, और वैसे जो भी आप बताते थे, वो मैंने ओवरऑल वही फ़ॉलो किया और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया इसका। ओके, तो मनीषा इस सेशन का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा कि आप एक्साइटेड रहते हो और एवरी डे प्रेजेंट रहते हो इस सेशन में, तो सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या है वो थोड़ा सा शेयर करिए प्लीज। जी, मैं जैसे मैंने कभी एक्सरसाइज़ नहीं करी थी, तो मैं इसका बेस्ट पार्ट बताना चाहूँगी कि जैसे बहुत से लोग बोलते थे कि, मतलब मैंने सुना था कि मतलब एक्सरसाइज़ जब करते हैं तो बहुत टफ एक्सरसाइज़ दी जाती हैं, और बट मैंने जब मैम का जो सेशन अटेंड किया आपका, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आप जो भी एक्सरसाइज़ हमें करा रही हैं, वो ईज़िली मैं कर ले रही थी। क्योंकि मेरे जो फिज़िकल प्रॉब्लम थी, उसकी वज़ह से मैं कहीं न कहीं ये सोच रही थी कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब मैंने आपका सेशन अटेंड करा, तो मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट ये लगा कि मैं ईज़िली मतलब आपकी जो भी एक्सरसाइज़ है, वो मैं प्रॉपर तरीके से कर पा रही हूँ। और आप प्रॉपर तरीके से हमें गाइड करते हो, और इसके साथ-साथ बहुत सारे, जैसे मतलब हम अलग-अलग आपके ग्रुप में अलग-अलग जैसे अटेंड कर रहे हैं, तो आप सबको देखकर और उसपे स्टडी करके उनके थ्रू ऐसी एक्सरसाइज़ कराते हैं जो हम सब कर पाते हैं। ओके, मनीषा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बिकॉज़ जब भी हम कुछ काम शुरू करते हैं तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ हर्डल्स आ जाती हैं, रुकावट आ जाती है और जिसकी वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और हम डर जाते हैं, कई बार होता है कि हम सिचुएशन को देख के डर जाते हैं और हम पीछे हो जाते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा। तो क्या कुछ ऐसा चैलेंज भी आपकी लाइफ में आया इस ड्यूरेशन में 15-14 डेज़ के ड्यूरेशन में कि जहाँ पर आपको लगा एक बार कि यार क्विट कर देना चाहिए, मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, या पेन बॉडी में हो रहा था आपको ज़्यादा, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ में? हाँ जी, मैम, जैसे कि मैंने फर्स्ट डे जब मैंने एक्सरसाइज़ स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे को जो फिज़िकल प्रॉब्लम है, उसकी वज़ह से मैं एक ही लेग से ज़्यादा मतलब वर्कआउट करती हूँ और दूसरी से, तो मेरे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, दूसरे दिन मैं सोच रही थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत सारी ऐसे चैलेंज आए, और उसके साथ-साथ जैसे हम हाउसवाइफ़ हैं, तो हमें अपने घर को भी मैनेज करना पड़ता है। बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड अगर ड्यूटी जा रहे हैं, तो उनका भी खाना हमें प्रॉपर रेडी करना पड़ता है। तो वो चीज़ें भी हमें मैंने मैनेज करी अच्छे तरीके से, जैसे कि वर्कआउट से पहले हम प्रॉपर तरीके से उनको खाना रेडी करना, और जैसे ही वर्कआउट का एंड होता है, उसको जो अपने हस्बैंड को है खाना प्रॉपर तरीके से देना, सारी चीज़ें मतलब अरेंज करना। तो ये सारे फ़ेस, मतलब जो भी चैलेंज थे, वो मेरी जो वर्कआउट जब हम कर रहे थे, तो बहुत सारे चैलेंज आए, और मतलब दर्द तो इतना हुआ कि मैं सच्ची में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि मेरा गोल है कि मैं अपने आप को स्लिम देखना चाहती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मुझे लगता है हर गर्ल का ये गोल और ड्रीम होता है कि मुझे स्लिम दिखना है, मुझे वेस्टर्न में फिट आना है। वेरी नाइस। नाउ मनीषा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज़ कहीं न कहीं 2 केजी वेट आपने रिड्यूस किया है, इंचेस लॉस किया और आप एक्साइटेड हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं मन में डाउट आ जाएगा कि अब यार इसको ब्रेक कर देते हैं और अब तो चीज़ें हो गई, या आपके दिमाग में आता है कि नहीं, नहीं अभी भी मुझे इसको कंटिन्यू करना है? यस मैम, मैं बिल्कुल इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैंने अब गैप कर दिया, तो मैं फिर दोबारा से वही मैं
फेस करूँगी, जैसे कि वेट पुट ऑन करना और मेरे जो लेग में दर्द और ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, मैं दोबारा से वो सब लाइफ में नहीं देखना चाहती हूँ। तो मैं दोबारा से स्टार्ट करना चाहूँगी और कंटिन्यू करना चाहूँगी। ये सारी मतलब जो आपके वर्कआउट सेशन है उसको मैं प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू और मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं बीच में गैप करना चाहूँ अपने इसको। ओके, ओके मनीषा, तो फ्रेंड्स आपके सामने मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ जिसमें कि आप लोग देखिएगा कि मनीषा ने किस तरीके से 14 डेज के अंदर में अपने अंदर 2 केजी वेट एक तो रिड्यूस किया और कैसे अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आई हैं वो। तो ये है इनकी फोटोग्राफ जो आप देख सकते हैं 15 डेज पहले की और 15 डेज बाद की फोटोग्राफ, जिसमें आप लोग चेंज देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और जितने लोग भी वेट जिनके साथ में वेट कैरी करके जो लोग घूम रहे हैं वो अपने आप को यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर हम एक छोटा सा डिसीजन लें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जैसे मनीषा ने बताया कि उसके साथ में हेल्थ चैलेंज, परमानेंट एक हेल्थ चैलेंज है जिसको आप, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी लाइफ से वो जा पाएगा। उसका राइट लेग ऐसा है कि एक लेग उसको रनिंग करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी, जो कि मैं देख पाती थी रिकॉर्डिंग्स की, रनिंग करने में उसको दिक्कत होती थी, बट वो कंटिन्यू कंटिन्यू मेरे साथ करती थी वर्कआउट सेशंस एंड जो भी डाइट उसको बोली मैंने उसको उसने फॉलो किया एंड जो चेंजेस बोले वो सारी चीजें उसने पॉजिटिवली एक्सेप्ट करी। तो मनीषा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अगर आपको मैं बोलूं कि आज, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ओबेसिटी की प्रॉब्लम, किसी को बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटिक है कोई, एंड जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, एंड वेट बढ़ने की वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, इतना ज्यादा पेन उनको कहीं ना कहीं नीज में होता है। और ऑलरेडी आपने एक पेन फील किया है और इस वर्कआउट सेशन के पहले जैसे आपने बताया कि आप बहुत बार होता था कि रातों में आप सो नहीं पाती थी और किसी ना किसी की आपको हेल्प लेनी पड़ती थी कि कोई मेरा पैर आके उसको दबाए और तब मैं सो पाती थी। तो आपने कुछ अचीव किया है और आज आप अच्छी नींद सो पा रही हैं जिसमें पेन नहीं है आपको, और आप एक्साइटेड रहती हैं अगली सुबह के लिए कि मुझे कुछ करना है और अपने लिए करना है। तो आप क्या मैसेज देंगी अपने उन फ्रेंड्स को जो लोग डिसीजन लेने में लेट कर रहे हो और अभी भी कल कल पे चीजों को टाल रहे हैं कि आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे, आज नहीं कल से? तो एक मैसेज दीजिए आप प्लीज। ओके मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं रात को बिल्कुल नहीं सो पाती थी और मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता था। मैं बच्चों से बोलती थी कि मैं नहीं सो पा रही हूँ, प्लीज़ मेरे कोई लेग दबा दो ताकि मैं रात को रिलीफ से सो सकूँ। तो बहुत अच्छा चेंज आया है और मैं आप सबको मतलब जो भी जो वर्कआउट सेशन अटेंड कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, उनको भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर अगर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है और अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं और अगर अटेंड नहीं कर रहे हैं तो मैम जो वर्कआउट करा रही हैं वो बहुत अच्छे से वर्कआउट करा रही हैं और हर कोई जैसे मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो और काफ़ी अच्छा चेंज जो आप अपनी बॉडी को ला सकते हो और दूसरा मैं बताना चाहूँगी अगर आप मेरी हेल्थ में जो मेरे जैसे जैसे पेन रहता था पैरों में, आरुष मैं अटेंड कर रही हूँ प्लीज। तो क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम थी, जैसे मेरे पैरों में दर्द रहता था, सॉरी मैं थोड़ा-सा बेबी आ गया तो उस चक्कर में इट्स थोड़ा-सा ओके, मिस हो इट्स ओके गया। मनीषा, कोई इशू नहीं, आप कंटिन्यू करो। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पहले मैं वेट पुट ऑन कर रही थी और मेरे से ज़्यादा जैसे मैंने मैम का जो सेशन अटेंड करा, फिर उसके बाद मैंने जो एक्सरसाइज़ जो मैम ने दी, मैं एक्सरसाइज़ जो मैम करा रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से मैं कर पा रही हूँ। अगर मेरे को फिज़िकल प्रॉब्लम है फिर भी। लेकिन अगर आप करोगे, आप तो मेरे से बेटर कर सकते हो और अच्छे तरीके से, तो आप मेरे से अच्छा अच्छा मतलब जो रिज़ल्ट है, वो आप ला सकते हो। तो आपको वर्कआउट सेशन ज़रूर अटेंड करना चाहिए और वर्कआउट सेशन है जो ज़रूर अटेंड करना चाहिए और मैम जो वर्कआउट सेशन कराती हैं वो प्रॉपर जैसे मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं जैसे मैं चाहूँ कि मैं जैसे जिम वगैरह जॉइन करूँ तो वहाँ पे मैं अपने आप को इस तरीके से जैसे आप कराते हो वैसे मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से हर किसी को मतलब जैसे अलग-अलग बीमारी है, अलग-अलग सब लोग अलग-अलग बैकग्राउंड से हैं, तो उस तरीके से आप उनको स्टडी करते हो और उस तरीके से आप उनको एक्सरसाइज़ देते हो। तो बहुत अच्छा मतलब पार्ट है यहाँ पे आपके आप
हर किसी को अलग-अलग स्टडी करके और उनके अकॉर्डिंग उनको एक्सरसाइज कराते हो। तो यहाँ पे यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब मैम जब गाइड करती हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से आप गाइड करते हो सबको और हमें ये सेशन ज़रूर और लास्ट में एक मैसेज मैं जैसे बहुत से लोग हैं जैसे आपके वर्कआउट में आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद भी आप जो चीज़ें फ़ॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, वो फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि रिज़ल्ट परफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन बट आपने मुझे जो फ़ॉलो करने के लिए बोला और मैंने वो फ़ॉलो करा प्रॉपर तरीके से और इससे क्या है कि मेरे रिज़ल्ट प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। तो मैं सभी को यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि जो मैम बोल रही हैं कि आपको ये खाना है, ये एक्सरसाइज़ करनी है और इतना पानी इनटेक करना है, जो भी आप मैम बोल रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से अगर हम आपके फ़ॉलो अगर आपको हम फ़ॉलो कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है और गुरु हमेशा गुरु रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम शिष्य हैं तो हम उनसे ज़्यादा हमने यूट्यूब से देख लिया या फिर गूगल से देख लिया तो हम हमें बहुत सारी नॉलेज है और हम खुद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जो आपके पास जो नॉलेज है वो हमारे पास नहीं है, चाहे भले ही हम न्यूट्रिशन एडवाइज़र हैं लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके थ्रू जो भी अगर एक्सरसाइज़ वगैरह कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से आपको फ़ॉलो करें और आप जो भी बताते हो, उस चीज़ को फ़ॉलो करें। तो 100% आपका रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है। थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच मनीषा, अपना एक स्पेशल टाइम हमें देने के लिए और जो लोग भी हमें सुन रहे हैं उन तक एक मैसेज और जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो ऑलरेडी इसको अटेंड कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वे में आपने एक मैसेज बहुत ही ईज़िली आपने मैसेज लोगों तक पहुँचा दिया कि किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेशन चाहिए और अगर आप कर रहे हो किसी काम को तो परफेक्शन के साथ में करो, तो डेफिनिटली आप 100% रिज़ल्ट को अचीव करोगे। तो थैंक यू मनीषा वंस अगेन एंड फ्रेंड्स, कल शाम को फिर 6:30 पे हम आपके साथ मिलते हैं एक नई लाइव टेस्टिमनी के साथ में सेशन 3rd में। तो विद दिस आई एम डन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।